हम सभी छात्र स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ परम पूज्य जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी के आश्रम से आए हैं और हम लोग वैदिक मंत्र बोल रहे हैं। हरे ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगाधायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी का महाभारत में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, सीधे काशी से रिपब्लिक भारत। और कू की बस आ चुकी है महादेव शंभुनाथ भोलेनाथ की नगरी काशी में। काशी में किसे महादेव का आशीर्वाद मिलेगा? कहते हैं पूर्वांचल वही करता है जो काशी कहती है। काशी में 2017 में अप्रत्याशित परिणाम बीजेपी को मिले थे, लेकिन क्या 2022 में बीजेपी उस परिणाम को दोहरा पाएगी? क्या कहती है काशी की जनता? मैं काशी की जनता से कहूंगा जोरदार तालियों से एक बार यहां पर मौजूद मेहमानों का स्वागत करें और हर हर महादेव के नारों से कि उद्घोष से इस शो की शुरुआत करें। हम मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा और यहाँ के मुद्दे होंगे, यहाँ के विषयों पर हम बात करेंगे। क्या काशी का विकास 5 साल में हुआ? डबल इंजन की सरकार ने कितना काम किया? विपक्ष कितना दमदार रहा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। तो सबसे पहले खास मेहमानों का स्वागत करिए। हमारे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक शेखर त्रिपाठी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियां इनके लिए। डॉक्टर संदीप यादव हैं, लीडर समाजवादी पार्टी के लिए, इनके लिए जोरदार तालियां। रत्नाकर त्रिपाठी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी से, स्वागत है आपका। कौशिक पांडे बीएसपी कैंडिडेट हैं वाराणसी कैंट से, इनका भी स्वागत कीजिए। और कृष्णाकांत तिवारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। शुरुआत में करना चाहूंगा शशांक शेखर त्रिपाठी जी से। शशांक शेखर त्रिपाठी जी, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। एक चरण का चुनाव अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा, जिसके बाद महज एक चरण का चुनाव बचेगा। आपके कैंपेन में इस बार बहुत एक गाना मशहूर हुआ, जिसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है। चूंकि मैं काशी में हूं तो वहीं से शुरुआत करूंगा। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अब मथुरा की बारी है। ये लाइन क्या है, जरा समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन जिन मूल सिद्धांतों के आधार पर हुआ, उन मूल सिद्धांतों की पूर्णता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली है। अब भारतीय जनता के सामने जो हजारों वर्षों से, या समझिए 1000 वर्षों से और पिछले 500 वर्षों से जो हमारे सामने अस्मिता का प्रश्न खड़ा था, वह अब जनता के सामने है। जनता अगर चाहती है, जनता तो चाह चुकी है। पिछले 5 चरणों में हमें पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 220 से ज्यादा सीटें हम लोग इन 5 चरणों में जीत चुके हैं। मथुरा की बारी है अब की बार, और मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। और नहीं, मथुरा की बारी है, मथुरा की तैयारी है, मैं इसके मायने नहीं समझ पा रहा। मथुरा तो पहले ही भव्य है, मथुरा पहले ही अद्भुत है, अकल्पनीय, अलौकिक है। तो मथुरा की तैयारी क्या है? जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर, श्री राम मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार काशी में भव्य त्रिलोक से प्यारी न्यारी काशी में जिस प्रकार से भव्य शिव का कॉरिडोर बना है, विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार से भव्यतम तरीके से जब हिंदू पूरी दुनिया में अपने आराध्य की तरफ देखेगा तो भव्यतम श्री राम मंदिर अयोध्या में पाएगा, उससे भी भव्य मंदिर काशी में पाएगा, और उससे भी भव्यतम मंदिर मथुरा में पाएगा। यही ये इस चुनाव का एजेंडा भी है हमारा। अच्छा, चुनाव का एजेंडा। लेकिन शशांक शेखर त्रिपाठी जी, एक बात आपको बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर संदीप यादव जी हैं। आप तो तैयारी कर रहे हैं, वहां सपने में आ गए हैं कृष्ण भगवान। सपने में आ रहे हैं बताने के लिए। नहीं, वहां सपने में आ चुके यादव जी। आपसे आप पीछे चल रहे हैं भाई। देखिए, वहां सपने में आ चुके हैं कृष्ण भगवान। समाजवादी पार्टी किसी भी चीज में, चाहे वो
बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, लगातार इन 5 वर्षों में विपक्ष के रूप में जो संदीप उत्तर जी, प्रदेश श्री में कृष्ण जिस मंदिर हिसाब मथुरा से की वो बात हो लड़ाई रही लड़ है। बिल्कुल ये मुद्दे श्री हैं। कृष्ण मंदिर मथुरा पर बिल्कुल बात हो ये रही है। हम पहले इस पर जवाब दीजिए। मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा इस कोविड काल बनेगा कि नहीं में, बनेगा? आपने ये जरूर देखा होगा इस श्री कोविड कृष्ण काल में मंदिर मथुरा में इस बनेगा कोविड कि काल नहीं में बनेगा? मंदिर मस्जिद बनते हैं। श्री इस कृष्ण कोविड मंदिर काल मथुरा में काल बनेगा कि मंदिर नहीं मस्जिद बनेगा? बनते एक हैं। सेकंड, सर, एक सिर्फ सेकंड। खुले थे, हॉस्पिटल खुले थे, त्रिपाठी जी, एक आपके सेकंड। पास ऑक्सीजन यादव जी, नहीं एक था। सेकंड, मुझे आप एक बात- मंदिर यादव मस्जिद पे जी, क्या बात करेंगे? यादव जी, आपके पास हॉस्पिटल में बेड नहीं था, यादव जी, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, यादव जी एक बात आप किसी बताइए, को रोजगार यादव जी नहीं एक दे बात सके। बताइए, आप क्या बात यादव जी करेंगे? एक बात बताइए, आप लोगों की पार्टी में मजबूरी में जय सिया राम कहना पड़ रहा है या फिर भाई आप मैं समझ तो रहे हैं ये हिंदू हूँ, मजबूरी नहीं मैं जय जरूरी श्री है? राम भी कह सकता हूँ, मैं जय श्री कृष्ण भी कह सकता हूँ। नहीं, इसके पहले मुझ पे ये किसने आरोप लगा? यादव जी मैं कह रहा हूँ इसके पहले ये ट्रेंड नहीं देखा गया था। कौन सा ट्रेंड? यही वाला ट्रेंड। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि हम जय समाजवादी श्री राम नहीं पार्टी को लोग बोलेंगे। जय श्री राम बोल रहे ये हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। मैंने यूपी में बहुत मैं सालों से आज भी बात बोल की है। सकता हूँ जय श्री राम है, मेरे भगवान है वो जी। इसके पहले भी भगवान थे। आप लोग कहते हैं कि हम लोग राम को लाए हैं, वो तो भगवान है, उनको कौन ला सकता है? यहाँ की जनता पूछिए ना, वो तो राम- भगवान है, श्री भगवान को राम- कोई नहीं ला सकता। श्री राम ना के राम को आप मंदिर लोग पर लाए हैं, और ना पिछले ही जो है 500 सालों आप से उत्तर कब्जा प्रदेश था। में आप सरकार श्री बना राम पाएंगे। टेंट आप में रहते सिर्फ थे, और सिर्फ राजा राम यादव जी, टेंट में संदीप यादव रहते जी, थे। हिंदू गुस्सा ना मुसलमान करके चुनाव जीतना संदीप चाहते यादव जी हैं। गुस्सा ना जिस होइए। प्रकार से राम आप गुस्सा भक्तों हो के जाते ऊपर हैं। गोली चली, ठीक है। जिस प्रकार से राम रत्नाकर भक्तों की त्रिपाठी हत्या जी। करवाई गई, और अब हमारे आप जय श्री राम आप बोलते हैं। हमारे नेता को ठीक है, आतंकवादी एक- कहते एक- हैं। एक करके देखिए, एक करके और आप भी मेहमान हमारे हैं, मैं उनसे नेता को रिएक्शन ले लूं। आतंकवादी कहते हैं। मैं- मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव आतंकवादी हैं तो आप लोग किस चौकीदार के अखिलेश हैसियत से? यादव आप उनको आतंकवादी गिरफ्तार है क्यों कि नहीं नहीं करते? है? ये आप तय क्यों करिए। बोलते हैं? हम आप लोग बोलते हैं आतंकवादी परिवारवाद, नहीं कहते। आप बोलते हैं आतंकवादियों का परिवारवाद। पैरोकार कहते कैंट हैं। के इस कैंट के भारतीय विधायक जनता एक पार्टी करके इस कैंट यादव के जी, विधायक यादव जी, पैरोकार कहती है 25 अखिलेश वर्षों यादव से जी, कहीं परिवार का है। यादव जी, यादव जी, पूछना चाहता हूं यहाँ आप की लोग एक जनता से। दूसरे वापस लेने वाले आप लोग हैं। एक दूसरे से मत उलझिए। आतंकवादियों देखिए के पैरोकार है डिबेट अखिलेश डिबेट की यादव। कुछ डिबेट मैं डिबेट की सिर्फ कुछ एक मर्यादा। चीज एक सेकंड मैं यादव जी पूछना सुनिए। चाहता हूं, त्रिपाठी भाई जी, साहब। त्रिपाठी जी एक सेकंड बाकी मेहमान। मैं अरे यादव जनता से एक जी, यादव चीज जी पूछना बस हो गया। चाहता हूं। यादव मेरा जी जवाब अभी 2 एक- चरण बचे हुए हैं, एक थोड़ा सेकंड, थोड़ा एक- ऊर्जा बचा कर रखिए। 2 क्या- चरणों में लगानी क्या पड़ेगी। डॉक्टर का बेटा यादव जी, डॉक्टर बन सकता यादव है? जी, यादव जी, इंजीनियर का बेटा आवाज आ रही इंजीनियर है। बन यादव सकता है, तो जी, नेता यादव का जी, बेटा नेता यादव क्यों जी, नहीं बन आवाज आ सकता? रही है। इसका जवाब यादव आप जी, दीजिए। आवाज आ रही है। ऊर्जा बचा कर रखिए, 2 चरण बाकी हैं, वहां मुश्किल ना पड़ जाए आपको। हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, क्या घमासान है यूपी में? ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मुझे लगता है पूरे राजनीतिक मैदान पर कब्जा कर चुके हैं। आप तो आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही आप है। तो सामने ही देख रहे हैं ना। घमासान तो मचा ही है, बराबरी की लड़ाई सब जगह विपक्ष से चल रही है। अभी मैं आपको सुन रहा था तो मुझे 2 चीज याद आई। आप जिस पक्ष पे जाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं उसको 2 तरीके से आपको समझा देता हूं। जी। आपने डायरेक्ट नहीं पूछा, मैं भी डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। पहले तो जो आप गाना बोल रहे थे ना, पैरोडी है वो। जी जी जी। अयोध्या भी सजाई है, मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। ये अत्यंत एक अश्लील गाना है, उस पर बनी पैरोडी है। वो गाना मैं बोल नहीं सकता। एक पांडे जी हैं बिहार के, उन्होंने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का टेस्ट इससे पता चलता है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, दाहिने हाथ राम मंदिर है, ये राम जानकी मंदिर जी है, सामने है जी। काशी जो है ना, बड़ी, आपने कहा ना महादेव की नगरी है। काशी बहुत अद्भुत नगरी है। यहां कबीर आके कहते हैं, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। काशी मर गए तो स्वर्ग मिल ही जाएगा, राम जी का क्या फिर करने का है। और उधर करपात्री जी बसते हैं धर्म संघ में। करपात्री जी का जब प्रवचन समाप्त होता था और वही जब मानस समाप्त होता था ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर में जी, तो अंत में बुलाता था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह नहीं कहा जाता था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, सऊदी को छोड़ करके। यह जो विभाजन हो रहा है ना, हम उसके खिलाफ है। आप जो विभाजन कर रहे हैं, जो त्रासदी आप ला रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। और आप इस बात को जान लीजिए, काशी की इस समय लड़ाई किस तरह से फंसी है कि पिछले कई दिनों से अमित शाह जी कैंप किए हैं, दाहिने हाथ मोदी जी के अरविंद शर्मा जी यहां कैंप किए हैं, मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोगों में, या जिस काशी ने उनको 6.25 घंटे में बीएचयू से 4 किलोमीटर नटराज पहुंचाया था, उसके अंदर उत्साह नहीं है। आपको मेरी बात बड़ी लग सकती है विवेक जी, लेकिन काशी की सीटें हारने जा रही है बीजेपी। ठीक है, ये तो बीजेपी की बात रही, लेकिन आप कहां हैं? हम हैं। कहां हैं? हम काशी में पिंडरा जी। आप हंस सकते हैं, आपके इसी हंसने से ना इस प्रदेश की जनता आपको छोड़ रही है।
आप हंसते हैं, आप बुलडोजर चलाते हैं, जनता के ऊपर आरोप आप मत कहते हैं लगाइए भाई गैंगस्टर में साहब, भेज देंगे। आप जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। शशांक जी, शशांक भैया, जी, शशांक जी, त्रिपाठी जी वर्सेस त्रिपाठी जी हो जाएगा। मैं बताऊं, आप बोल दीजिए। नहीं नहीं आप यार, बोलिए, आप छोटे भाई, आप शुरू कीजिए। आपकी आपका जवाब यही पूरा, हंसी मैं जवाब दूंगा। रावण का अट्टहास उसको ले डूबा था। जानते हैं, आपकी यही हंसी आपको ले डूबेगी। हम जीत रहे जी। हैं, हम पिंडरा जीत रहे हैं, हम कैंट जीत रहे हैं और हम रोहिनिया जीत रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका पता चलेगा 10 मार्च को। आम आदमी पार्टी के साथ मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कृष्णकांत तिवारी जी। कृष्णकांत जी, ये सवाल भी आपसे ही है, क्या आपको कोई गैप नजर आया जिसको आप भरने के लिए 403 सीटों पर आ गए, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपने इससे पहले कोई जोर आजमाइश नहीं की थी? हाँ, एक आजमाइश की जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने आए थे और फिर बैरंग वापस राजधानी लौट गए थे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूंगा कि यहाँ राम जानकी का मंदिर है जी, एक उद्घोष के साथ शुरुआत हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, हमारी पार्टी जो है, आपने शुरुआत जब किया तो उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है। हमारी पहली ऐसी पार्टी है जो कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम स्कूल बनाने की बात करते हैं, हम विद्यालय बनाने की बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार 10 लाख देने की बात नहीं करते तो हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल कुछ नहीं है, है, लेकिन आपको पता तो होगा फिर कि आप क्या क्या लेकर, स्थिति है। आप भी ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ है, आपको तो फिर पता आप क्या होगा लेकर कि आएंगे? आपको हम जो लेके आएंगे, आप दिल्ली के भाई स्कूल साहब, देख सकते इनका हैं। दिल्ली मॉडल उठा करके देख लीजिए। त्रिपाठी जी, एक सेकंड को पूरा दिल्ली कीजिए, गए फिर मैं आ रहा हूं। आप यहाँ के पूरी सरकार दिल्ली फेल हो गए, गई। आप दिल्ली में दिल्ली कोरोना में- से सबसे दिल्ली ज्यादा में- मौतें हुई। सब- दिल्ली में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से मौतें हुई। आपने जो गंगा में नहीं छिपाने के लिए लाशें वो नहीं उत्तर बची थी, प्रदेश में नहीं गंगा मौतें में हुई थी। छिपाने के लिए वो लाशें बिहार नहीं से- बची थी बिहार आपकी। से वहाँ के आई थी। उत्तर ठीक है, मैं लोगों के बीच आऊंगा जिनको जिनको सवाल करना है वो हाथ उठा कर रखें। हाँ, लोगों के बीच आऊंगा जिनको सवाल करना है वो हाथ उठा कर रखें। एक बार तिवारी जी पूरा कर लीजिए। बताइए, तिवारी जी, लाशें छिपा रहे थे, लाशें छिपा रहे थे कि नहीं छिपा रहे थे? उत्तर प्रदेश में लाशें छिपा रहे थे कि नहीं छिपा रहे थे आप? पिछले 2 सालों अरे में भैया, जितना वहाँ की ऑक्सीजन स्कूल इस जो है सरकार ना, ने दिया है, वहाँ अच्छा के ठीक है, में नहीं हुआ। मैं एक सवाल मैं लोगों से पूछ लूंगा। तिवारी जी एक दिल्ली सेकंड, की अवधेश जी से एक सवाल ले रहा हूं, एक सेकंड। दिल्ली की जो तिवारी जी, एक सिर्फ एक महामारी का टीका बना सुनिए, हुआ है। देखिए एक एक करके त्रिपाठी जी, एक एक करके आप इसमें से जो भी दिल्ली जाके देखना चाहता है वो केजरीवाल का स्कूल कौन-कौन देखिए। लोग, आप सब लोग दिल्ली की स्थिति बताइए। अच्छा तिवारी, टिकट कौन देगा? आप भैया, देंगे? भैया टिकट आप देंगे किसको? दिल्ली जाने के लिए? लोग आप जो हम मॉडल टिकट निकाले देते जाएंगे। हैं, हम टिकट देंगे। बोलिए, चलिए। रिपब्लिक भारत के चैनल पे हम टिकट देते हैं। ये किसी किस कभी स्कूल में? दिल्ली भ्रमण, दिल्ली दर्शन करना हो और- आपको लेकर आयु, जाएंगे। और एक बात अवधेश जी, सुनिए, एक मिनट, अवधेश जी, और- अब एक एक करके अभी टाइम है, अभी टाइम है। नहीं सर, हो गया, ये किस हो गया, हो स्कूल गया। में घुमाएंगे? त्रिपाठी, ये त्रिपाठी उत्तर एक सेकंड, प्रदेश हो गया, हो के गया, हो किस गया, स्कूल हो में गया, घुमाएंगे? हो गया, बताइए। हो गया। सुन लीजिए, अवधेश जी का परिचय दे दो। वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 6 महीने से 5 महीने से मुझे लगता है अवधेश जी आप उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ाई किसके किसके बीच है और आपको जमीनी हकीकत क्या दिख रही है? अवधेश जी एक बार वाराणसी की जनता को भी बताएं। वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी से पूछा था कि भाई टिकट देंगे। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को टिकट देने की जरूरत ही नहीं है और रेल की यात्रा भी मुफ्त करा रहे हैं। पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर घोषणाएं मुफ्त है, इसलिए जो चाहना हम चाहे जनता वो की जा पैसा, सकते हैं। हम जनता वो- के वो- पैसों वो को दे उनके रहे लिए हैं। अलग से हम जनता अलग के से पैसों जरूरत से दे नहीं रहे है, हैं। वो देने की करा रहे हैं। देखिए देखिए, जनता उत्तर कैसी ताली प्रदेश बजा रही है। ठीक है, एक सेकंड। आप अपनी बोलिएगा। अरे कभी कभी डिबेट में आनंद भी ले लिया करो भाई। आनंद आनंद है, इसलिए जो है जिसकी नगरी में है उसे आनंद ही आनंद मैं है। लोगों के बीच जाता हूं, देखिए, तब तक आप अपनी जवाब पूरे कीजिए। उत्तर प्रदेश जी। का जो वातावरण है, अभी तो मैं काशी में हूं और मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़े थे तो उसका एक मैसेज कम से कम पूरे उत्तर भारत में यहां से गया था। शायद 2017 का प्रभाव भी इन क्षेत्रों में था। अब इस बार वाराणसी क्या करेगी ये मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 चीजें हमने इस बार देखी है। पहली बात ये दिखा है कि ये जो बीजेपी की जोगी मोदी की सरकार है यहाँ, उसके खिलाफ कोई व्यापक वातावरण नहीं है कि सरकार को उखाड़ के फेंक दो। ये है, मुद्दे हैं, मुद्दे उठ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये नहीं है कि इसने ये कर दिया है, जनता कहीं जाओ तो कहने लगे कि उखाड़ के फेंक दो। एक वातावरण हमने ये देखा है। दूसरा मैंने ये देखा है कि जो एंटी बीजेपी पूरी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये हारे, वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ वो यूनाइटेड हैं।
उसमें हर प्रकार के लोग हैं कि उनकी कोशिश यह है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो हमको समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के साथ एक समुदाय और एक जाति का वोट बिल्कुल यूनाइटेड है समाजवादी इस देश पार्टी में। सर्व समाज ये की मैं पार्टी है। मैं अपनी बात कर समाजवादी देता पार्टी मैं सर्व अपनी बात कह देता हूं, आपको भी बता दूंगा। मैं अपनी बात कह देता हूं, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं, आपके नेताओं को भी बताया है कि ये स्थिति हमने देखी है। जी। एक तीसरी बात जो मैं देख रहा हूं, जी, जल्दी से अवधेश जी, हाँ। देखिए तीसरी बात जो मैं देख रहा हूं इस समय कि उत्तर प्रदेश में मैंने कोई एक बड़ा उत्साह किसी को वोटिंग देने के लिए हो, ये पहली बार मैंने देखा है कि जनता के बीच वोटिंग को लेकर कोई उत्साह दिखो कि हमको जाना ही है, किसी को जिताना और किसी को हराना है। ये तीसरी बात हमने नहीं देखी है। बाकी आगे पूछेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत अहम मुद्दे कह रहे हैं। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ बताइए, खड़े हो जाइए, हाँ बोलिए। सवाल इनका कोई नहीं है। सवाल है महंगाई कब कम होगी, सवाल है हमें शिक्षा कब मिलेगी, क्या बात है? हमारा बच्चा पढ़ने कब जाएगा। 2 साल से कोविड काल स्कूल कॉलेज ये मोदी सरकार बंद करके रखी है, और रंगा में लाशों को बहते हुए कुत्ते बिलार नोचे हैं, और ये बात करते हैं। महंगाई की बात त्रिपाठी जी, महंगाई की बात है, जल्दी जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कहीं भी महंगाई नहीं है। इतनी बड़ी महामारी हमारे वाह, देश में महंगाई सामने है, आई। झूठ, इतनी सफेद महंगाई है, हाथ झूठ, उठाइए। सफेद झूठ। वाह भाई, महंगाई है। 100 रुपया का सरसों तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा एक है। एक करके बोले, यादव जी, डीजल यादव जी, 100 रुपया यादव जी, लीटर बिक यादव रहा जी, है। यादव जी, 70 यादव करोड़ जी। लोगों को जी। इस देश में कभी मुफ्त में अनाज नहीं बांटा गया। पिछले 1.5 वर्षों से जी। 70 करोड़ लोगों को क्यों नहीं फ्री में बांटा जाता अनाज था? बांटा जा रहा है। 1 रुपए में अनाज मिलता था, और 1 आवश्यकता रुपए में से अनाज ज्यादा मिलता अनाज था, बांटा जा रहा है। 1 रुपए एक एक करके, एक एक करके, मैं फिर कोरोना सवाल के लूंगा आप लोगों से भी विवेक लूंगा। जी, जिसको मुफ्त नहीं मिला उसको तो तेल फुलेल सब महंगा जितनी खरीदना पड़ रहा देखिए, है ना भाई। जी। मेरी बात सुनिए, मिडिल क्लास को बेरोजगार क्या जानते करेंगे? कौन है? नहीं, मैं गरीब जिसके पत्रकार, मैं कमर में 200 रुपए खट्टा लीटर था, खरीदूंगा ना। वो बेरोजगार है। जी। इस प्रदेश में गुंडा बेरोजगार है, अपराधी बेरोजगार है। ठीक है, मैं एक और सवाल है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक वो ही सवाल लूंगा, एक ही बेरोजगार सवाल नहीं लूंगा। है। आप कुछ कहना और चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था इधर अपना सवाल कौन काम कर पूछेगा? रही है। 2-2 रुपए ट्यूट लेके सर, करने बात वाले नहीं भाजपा कोई। वाले तो बेरोजगार सवाल- नहीं हो सकते हैं। इधर आई, सामने आई, कभी इधर बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। 2-2 रुपया ठीक लेके है, रुक ट्वीट जाइए, कर रुक रहे जाइए, हैं, एक सेकंड। भाजपा के लिए वो कुछ पूछना बेरोजगार चाहिए, नहीं एक है। सेकंड रुक जाइए। वो बेरोजगार नहीं है। तिवारी जी रुक जाइए, त्रिपाठी जी एक एक करके सवाल सुनिए। आप धार्मिक और राष्ट्रीय मतलब अस्मिता पहले को यहाँ क्या पे था जानेंगे? ऐसा था कि मतलब सिर्फ मतलब जो है कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती थी मतलब जीने में या फिर कैसे नॉर्मल खालिस्तान? रात को घूमने उमने में। अभी ऐसा मुसलमानों के लिए सिचुएशन आ गया है कि कहीं पे भी जाते हैं मतलब हमेशा यहीं पर एक डर रहता है। मतलब जब से मतलब बीजेपी सरकार आई है तब से जो है एक डर है, मतलब एक अजीब सा हो गया मुसलमान को मतलब कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। मतलब त्रिपाठी जी एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए जी। माइनॉरिटी क्लास से हैं, मुसलमान कह रहे हैं आजकल मुसलमानों को निकलने में, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, ये इनका सवाल है कि इनको निकलने में डर लगता है, ऐसा क्यों है? वाराणसी की बात कर रहे हैं, आपका नाम बताइए। सादिक नाम है मेरा। सादिक अहमद, ठीक है, मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक कह रहे हैं वाराणसी में निकलने में डर लगता है, बताइए, जवाब दीजिए। साजिद भाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई, उसके और पहले कोई आप क्या सवाल लेगा इस करते तरफ थे? से? विवेक जी, इसका उसके उत्तर पहले आप क्या विवेक करते जी, थे? जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, ये बड़ा प्रश्न है ये। उसके पहले आप क्या करते थे? क्या पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, अब उनसे सवाल मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ है अवधेश जी जवाब। सवाल नहीं उत्तर। देखिए, अगर मुसलमानों को निकलने में डर था तो शिव भक्तों पर फूल माला किसे मुसलमान लोग चढ़ा रहे थे। हाँ। अभी नहीं, शिव नहीं, के बारात निकला, विवेक दर्शन जी। करने- दर्शन करने महाशिवरात्रि पर, अभी महाशिवरात्रि पर। ठीक है विवेक जी, ठीक मैं है। एक हाँ, सेकंड अवधेश जी, रुकिए। हाँ, बोलिए, ये बोलिए, बड़ा हाँ, प्रश्न है। बोलिए। देखिए, ऐसा है जी। कि इस प्रकार के प्रश्न आप सार्वजनिक जगह उठा सकते हैं। मैं मुसलमानों के मोहल्ले में गया हूँ, जी। मेरे पास वीडियो है, मैंने सोशल मीडिया पर डाला है। मैंने पूछा है कि 5 साल की इस सरकार में क्या आपको लगा है कि आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है, आप किसको वोट देना हो? जी। मुझे एक मुसलमान नहीं कहा कि मेरे खिलाफ कोई हुई है। मुझे तो लखनऊ में ऐसे मुसलमान मिले जो खड़ा हो गए, कहे कि नहीं, हम लोगों का काम आसानी से हो रहा है। एक मुसलमान ड्राइवर ठीक है, आया, एक सेकंड। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी के कानून ठीक है, व्यवस्था अवधेश जी, की एक मैं सेकंड। नहीं एक मानूंगा। सवाल, हाँ। ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि आप कानून कुछ कहना व्यवस्था चाहें, के बोलिए। मुद्दे पर किसी समुदाय के खिलाफ कोई बात हुई है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए सर, बैठ जाइए। जो लोग कह रहे हैं महंगाई है, अगर ये जो लोग सवाल किससे है? सवाल उठा रहे हैं, अगर मेहनत करे तो 1000 रुपया रोज वो कमा सकते हैं, प्लस जो दारू 1000 का पी के घर नाली में लौटते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो 1000 घर में राशन भर दे तो 1 महीना का राशन घर में चलेगा। ये कह रहे हैं महंगाई के ऊपर, सही बात है। मुझे लगता है रत्नाकर त्रिपाठी इसका सही जवाब देंगे और यादव जी इसका सही जवाब देंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं जो महंगाई है वो अगर मेहनत करे तो 1000 रुपए रोज कमा सकते हैं। जी बताइए। जी जी जी। ये तो सही बात है, वो कमाते होंगे। ये मेरा सवाल नहीं वो है, जनता से कमाते है। होंगे। जी, आप लोगों में कोई सवाल करना चाहता है, हाथ उठाइएगा।
त्रिपाठी जी हाँ आप पूरा कीजिए। हाँ बोलेगा कौन ये बताइए पहले। आप बोलिए ना, आप ही आप जिस जगह पे खड़े हैं ना जी विवेक जी, ये खुजवा किरहिया या पूरे एरिया, इन दुकानों पे जाइएगा, छोटे छोटे लड़के काम करते हैं जी। इस देश का कोई भी नागरिक काम करने से नहीं भागता। बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके, मोबाइल रख करके, दारू पी के, आपने उस दारू पीने वाले से पूछा कितना कमाता था वो? गाली देना सबसे आसान काम है, बस आपका 1 मिनट से ऊपर नहीं लूंगा जी। ये अवधेश जी अभी खोज रहे थे, एक मुसलमान तो यहीं मिल गया जी। मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा, मैं जो विभाजन की त्रासदी बोल रहा था ना जी जी जी, वो आपको यही बोल रहा था। मैं नहीं, ये डर बनाया गया दूसरी तरफ कोई से, डर मैं नहीं, किसी एंगल से आप मैं इसलिए देखिए, सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको जनरल बोल रहा हूं जी। जय श्री राम का नारा, जी, हर हर महादेव का नारा, जी, ये राज्योपयोगी नहीं होता है, ये हमारे धार्मिक आध्यात्मिक चीज है जी। उन्होंने अगर बोल भी दिया कि मुझे डर लगता है जी, तो शशांक भाई 6 बार जय श्री राम लगाने लगे। क्या उन्होंने जय श्री राम का विरोध किया? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, शशांक भैया सुन लीजिए, शशांक भैया इसके बोल लीजिएगा ना। कांग्रेस हर जगह आप एक दो ऐसे ये- लोगों को ये इम्प्लांट राम- करती है। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। त्रिपाठी एक एक करके, कर्नाटक में जिस मैं प्रकार से एक एक हिजाब का करके, विवाद खड़ा ठीक किया है, गया, आज जनता को त्रिपाठी जी एक मुसलमान मिनट। बहने, त्रिपाठी मैं जी- आपको बता रहा हूं, त्रिपाठी जी- मुसलमान बहनें 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं, 30% से शशांक ज्यादा त्रिपाठी जी, एक सेकंड। मुसलमान ये अच्छी भाई चीज़ भारतीय है। जनता पार्टी को वोट दे रहे अच्छी हैं। चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, अगर लेकिन वोट कर रही है तो बहुत अच्छी चीज है। संदीप यादव एक सेकंड, मैं एक बहुत सवाल और ले अच्छी रहा हूं। चीज़ है। ठीक है, अब रुकिए, एक बहुत सवाल अच्छी। और ले रहा हूँ। हाँ बोल सर, आपको सवाल पूछना था। हमारा सवाल ये है सर, बीएसपी हो, अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव को अगली बार हम लोगों ने चुना था इसलिए कि ये भाई पढ़े लिखे हैं, तो संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, लंठ और महालंठ। तो वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक कांग्रेस ने 70 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाया, माँ बेटी। और सभा में पूरे परिवार, दादा फूफा मौसा मौसी जितने भी लोग हैं, अन्यत्र कोई नहीं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी कर रही, दिल्ली में जाके देखिए क्या स्थिति है, फ्री की बिजली, फ्री का पानी हमें नहीं चाहिए, महंगाई, पेट्रोल 500 रुपए होगा हम लेने को तैयार, लेकिन राष्ट्र देश राष्ट्र के राष्ट्रवाद के ऊपर आप बात करेंगे। आप ये बताइए, संदीप यादव जी जवाब देंगे। एक सेकंड, इसको छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में यादव जी जवाब किस देंगे। परिवार को टिकट दिया है? आपके ऊपर समाजवादी देखिए, पार्टी एक मैं इसको थोड़ा अपने एक्सप्लेन, परिवार में किसे टिकट दिया है? यादव जी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस बार पूरे कैंपेन में आप लोगों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा है, इसका जवाब भी साथ में दे दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, ठीक, परिवारवाद ठीक का है, मैं अर्थ इधर अगर सवाल लूंगा, जानना हाँ। हो तो कैंट विधानसभा में आप आ जाइए, जी। पिताजी विधायक, माताजी विधायक, पुत्र भी विधायक। अब कैसा परिवारवाद भारतीय जनता जहाँ पार्टी बैठे हैं वहां का नहीं, परिवार नहीं, आप उसका जवाब दीजिए जो आपसे पूछा गया। जैसे आप राष्ट्रीय एक अध्यक्ष पहले बोले, मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष, फिर अखिलेश यादव अध्यक्ष, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। बराबर परिवारवाद का त्रिपाठी जी पंगा लगता रुकिए ना, है। मुझे बात करने दीजिए ना। मैं त्रिपाठी जी से एक यादव चीज जी पूछूंगा। आप सवाल पर सवाल नहीं कर सकते, सवाल का जवाब दीजिए पहले। नहीं, अगर जनता से रिलेटेड सवाल उन्होंने है, पूछा ना खाली कि सिर्फ- आपके अध्यक्ष कोई और हो ही नहीं सकता। भैया मैं एक ये चीज कह पूछ रहे रहा हैं। हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं राशन रहा। पे बहुत ज्यादा ये बयान दे दिया। अरे मैं सर, यही वो पूछना वाला चाहता सवाल हूँ रह गया कि आपका, राष्ट्रीय यादव जी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कितने सन में पारित हुआ था? सिर्फ यही बता दें भारतीय जनता मैंने पार्टी कहा के आपने लोग। वो सवाल का जवाब ही नहीं राष्ट्रीय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या इनके सरकार अरे में यादव पारित जी, हुआ है? यादव जो जी आज वो वाला जनता अनाज ले रही है। यादव जी वो सवाल छूट गया आपका। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरे एक दो सरकार सवाल। में उत्तर प्रदेश उत्तर ठीक है, यादव प्रदेश जी। में अखिलेश यादव की यादव सरकार जी, में राष्ट्रीय यादव जी, खाद्य आप सुरक्षा सीधे अधिनियम जवाब लागू नहीं दे हुआ। रहे। 2016 एक में सेकंड। उत्तर त्रिपाठी प्रदेश जी, में हुआ था। एक और आप महंगाई, जवाब नहीं दे रहे। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ, छोड़िए। मैं दूसरा सवाल, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। करना चाहता है। त्रिपाठी एक जनता सेकंड। का मुद्दा महंगाई है। जनता ठीक का है, मुद्दा ठीक है यादव जी, अब मैं एक और सवाल लेता हूँ। हाँ, बोलिए। जैसे हमारे भी भाई एक पीछे से बोले हैं कि दिल्ली में मुफ्त मिल रहा है, तो मेरा कहना है भारत के सांसद, भारत के विधायक, भारत के मंत्री जो प्रेजेंट में, जो पास्ट में जो बीत गए, सबको फ्री में क्यों मिलता? पहले आप उनका बंद करा दो, उसके बाद जनता को जो मिल रहा वो बंद कर दो। वोट हम देते हैं ना, नेता नहीं हमको वोट देता है। हम जब नेता को वोट देते हैं, हमारे वोट से नेता को फ्री मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिलना? कह तो रही है बीजेपी आपको राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, शिक्षा फ्री मिल, तो मैं जब इतना बड़ा था तब से मिल रहा है राशन की दुकान पे, कोई पहली बार नहीं मिला। राशन फ्री मिल रहा है बहुत जमाने से। सवाल किससे था? बीजेपी से था आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल जनहित ठीक है, एक का सवाल मामला और है। ले लेता हूँ, उसके बाद त्रिपाठी जी आपसे जवाब। आप कुछ कहना चाहते बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे कह रहे हैं कोई महंगाई बढ़ गई है, आप कह रहे थे कि दिल्ली की सिचुएशन, रोजगार नहीं, ये भी कह रहे हैं। रोजगार नहीं है। मैं दिल्ली से ही हूँ, बनारस में काम कर रहा हूँ। दिल्ली की समस्या जो है फिलहाल जो है वो जहाँ थी वहीं की है, ठीक है। मार्केटिंग मीडिया जो भी उसको जो पब्लिसाइज कर रही है वो उस तरह दिख रहा है।
वहाँ पे 7 ऑक्सीजन की आपने बात की थी, वहाँ पे 7 सैंक्शन किए गए थे, एक ही बना था, और 6 जब उनके ऊपर जब इंक्वायरी बैठी थी तो वो प्रस्तुत हो गए थे और वो इंक्वायरी बंद करवाई गई थी। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब दिल्ली में जैसी की तैसी स्थिति है। दिल्ली इज नो बेटर देन एनी अदर स्टेट, इट इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, इस देश का कैपिटल है। मैं तिवारी जी का जवाब चाहूंगा। आप लोग प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, ये कह रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में भी प्रचार करनी है आप। यदि दिल्ली मैं ऊपर जा रहा हूं जी। प्रचार व्यवस्था है तो वहां के लोग 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को क्यों मुख्यमंत्री बना रहे हैं? पहला चीज, 3-3 बार 28, 67 वहां सुनिए, वहां यही मोदी जी 40-40 रैलियां करते हैं और 4 सीट भी नहीं पा पाते हैं। 40-40 रैलियां करते हैं। वहां की जनता जितनी समझदार है, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं, लेकिन लोकसभा की 7 सीटें तो कहते हैं इनके पास। हाँ, देखिए कुछ ऐसी रीजन है, अब लोकसभा में क्यों आया, क्या आया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज में बात करना चाहिए। आपने कहा कि वो कैंपेन करते 4 सीट, मैं सोचा इस पे आपको थोड़ा जवाब दे दूं, बाकी 1 मिनट में बात करूंगा। 1 मिनट बात करते हैं भाजपा वाले हिंदू धर्म और सनातन धर्म की। आप भी तो जय सिया राम से आपने शुरू किया। मैं अरे क्यों नहीं शुरुआत करूंगा, इनके बाप दादा की थोड़े सिया राम, मेरे भी सिया राम है। बहुत नहीं तो मैंने कॉपीराइट किया। चलिए कम से कम आप सिया राम को मानिए, श्री राम पे कॉपीराइट है, नहीं तो आपका बाप कॉपीराइट है, आपका बाप टोपी वाला हुआ करता था, कॉपीराइट आपका है, बाप हमारा टोपी वाला हुआ करता, हमारा बाप दादा, आपका बाप हमारा बाप वाली टोपी वाला हुआ करता था, आपके बाप आपके बाप हाफ चोटी पहनते थे, भारतीय जनता पार्टी की हाफ चोटी पहनते थे। यही सफलता है भारतीय 52 जनता साल पार्टी। तिरंगा नहीं फहराए, आप सब 52 साल अपना तिरंगा बाप नहीं बन- फहराए, 52 साल। सुनिए, ठीक है, हाँ एक एक करके, हाँ बोलिए यादव जी, हाँ तिवारी जी, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है तिवारी जी कंप्लीट कीजिए। हाँ सुनिए, 8 साल से इनके केंद्र में है, 5 साल से यहाँ स्टेट में है। हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं 1 मिनट में कहना चाहूंगा, आज तक हिंदू धर्म की पहली जो भाषा है वो संस्कृत है। कितने संस्कृत यूनिवर्सिटियों को इन्होंने फंड दिया, कितने संस्कृत विद्यालयों को इन्होंने खुलवाया, कितने संस्कृत के बच्चों को इन्होंने जो अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था दिया। मैं बताऊंगा ठीक है, बात संस्कृत भैया जी, मैं बता हाँ ठीक है, जल्दी बताइए, जवाब दिए फिर आगे चलेंगे जी। के विद्यार्थियों के लिए पूरे देश में मंदिरों का रजिस्ट्रीकरण कराया गया, और सुन लीजिए कौन सा मंदिर, सुन लीजिए, कौन सा मंदिर, और हर मंदिर? मंदिर में संस्कृत जानने कौन वाले सा मंदिर, मस्जिद का मुद्दा नहीं है भाई। जाति के ठीक है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, विकास पे रहेंगे, नहीं विकास पे रहेंगे, मुद्दों पे बात करिए। विकास पे रहेंगे। एक और विषय है, ठीक है संदीप यादव जी आ रहा हूँ, ठीक है, एक बेरोजगारों को रोजगार दिए, ठीक है, बात अब करिए। डाइवर्ट हो रहा है, नहीं डाइवर्ट हो रहा है, आप नहीं बात करिए, डाइवर्ट हो रहा है। अवधेश जी, संदीप यादव जी, एक सेकंड, संदीप यादव जी, एक मुद्दा जो इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा ऊपर है, अवधेश जी, संस्कृत विद्यालय का नाम आप बताइए। मंदिर मस्जिद पर हमेशा बात की है, हमेशा यादव जी हो गया, हिंदू यादव जी आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। यादव जी, त्रिपाठी जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी एक सेकंड, मेरी बात, यादव जी, संदीप यादव जी, ठीक है संदीप यादव जी, अब देखिए एक एक बात पर जवाब दिएगा तो ऐसा नहीं होगा। संदीप यादव जी, बस संदीप यादव जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा गूंज रहा है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ने की, इस कैंपेन में हर जगह जिसका जिक्र हो रहा है, मैं अवधेश जी को से पूछना चाहूंगा, अपराध और ये जो एक रैली में प्रधानमंत्री के रैली में कह रहे थे कि हर जिले में माफियागंज बना दिया गया और तमंचावाद, परिवारवाद, इस तरह के शब्द गढ़े जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है और क्या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा इस बार के चुनाव में? इसका जवाब है संदीप यादव, इसके बाद आपसे लूंगा। अवधेश जी, बीजेपी सत्ता में आती है जी, उसका सबसे बड़ा यूएसपी कानून और व्यवस्था होगा, क्योंकि मैं यूपी में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जहां जा रहा हूं, जो वोकल मतदाता नहीं है वो भी, आवाज नहीं है क्या, जो वोकल, लीजिए ये वाला माइक, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण और यूएसपी जो होगा वो कानून और व्यवस्था होगी, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं, यहां तक कि जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि इस राज्य में कम से कम शांति से हैं, मैं इज्जत से हूं। मैं एक उदाहरण छोटा देखिए, एक सब्जी वाला एक जगह लेटा हुआ था, मैं गया, भैया वोट किसको पड़ रहा है? उसने कहा कि देखिए वोट तो मेरा योगी को जाएगा, इसलिए नहीं कि मेरा विकास हो गया है, हमारी आय घट गई है, लेकिन हमको यह भय नहीं है कि 12 बजे रात को जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। जी संदीप यादव जी, ठीक है, कानून
तो ये उत्तर प्रदेश में भाई साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए संदीप यादव जी। उत्तर प्रदेश यादव जी, में सवाल सुन लीजिए। एक बात और बोल दूं। देखिए, 2012 में 12 बजे रात को सर घूमेंगे हमारे साथ। चुनाव जीते थे। सुनिए, 2012 में जब अखिलेश जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, अगर जिसको वो दृश्य याद है, तो शपथ ग्रहण के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चढ़ के उस मंच को ही तोड़ दिया था। और ठीक है, ये ठीक है, ये पुरानी बात है। अवधेश जी ठीक है, अवधेश जी ठीक है। संदीप यादव जी ये बताइए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, संदीप यादव जी, सवाल दरअसल ये है कि ये जो टैग आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जो बात हो रही है, क्या इससे निचला तबका आपसे नाराज है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, क्या उस तबके में डर है सिर्फ इस वजह से जो बात अवधेश जी कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बुलडोजर वाली जो सरकार है, मैं इस उत्तर प्रदेश में बड़े माफियाओं का नाम लेना चाहता हूं इस मंच से। क्या सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, क्या ये माफिया नहीं है? क्या इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? बुलडोजर क्या सिर्फ विजय मिश्रा और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर चलेगा? क्या ये माफिया नहीं है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दागी अगर है किसी सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी में दागी है। हमारे पार्टी में किसी दागी को टिकट नहीं दिया है इस बार। और अब का जो समाजवाद है वो बिल्कुल अलग है। जब मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने चाचा को नहीं देखने का काम किया, तो आप समझ लीजिए इस उत्तर प्रदेश में इस बार 10 मार्च को अखिलेश जी की सरकार बनेगी। और ये अपराध की बात करते हैं, हाथरस में जिस तरह से अच्छा एक बात बताइए, आप हाथरस में जिस तरीके से बिटिया को जला दिया बुलडोजर गया, से इतनी उस मोहब्बत समय क्यों आप इनका लोगों को? कहाँ कानून था उस समय? इनका बुलडोजर कहाँ था? यादव जी बुलडोजर बिक्रू गांव यादव में जी, दिखा। भाई मैं पूछ रहे हैं। अरे मैं बहुत लंबा बोल रहे हैं, ये देखिए चुनावी रैली नहीं है, ये देखिए डिबेट है, यहाँ एक लाइन में बात पूरी करनी है। तो चुनावी रैली होती मैं आपको आधा घंटा देता। आप मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भटका रहा, मैं कह रहा हूँ यह हर बात में आपको बुलडोजर की याद क्यों आती है? माफिया नहीं है क्या? सुशील सिंह माफिया नहीं है? तो नाहिद, अच्छा ये बताइए नाहिद हसन कौन है? नहीं चलना चाहिए, हाथ उठा के बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया है सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए नाहिद हसन कौन है? माफिया किसी भी चौधरी बुलडोजर चलना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह जो इनके पूर्वांचल में, अरे जो इनके पश्चिमांचल में इनके साथ कोलिशन में है, उनका एक बड़ा पुराना नारा है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, और उस व्यक्ति को लेकर यही चीज तो आप लोगों के पास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के नेता तस्करी कर रहे हैं शराब का। अभी कोरोना काल में उनके गाड़ी से मिला शराब की बोतल मिली, उनके गाड़ियों से मिली। यादव जी एक एक करके मैं नहीं बोला। अपराध पे बात करेंगे जो खुद दागियों को टिकट दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम कहा कि जे समाजवादी पार्टी के वोट दे, वो अपने मतारी बहनी के साथ घात करी। बोलिए कहा था कि नहीं कहा था? तो वो जब आपके पास थे, जब वो आपके पास थे तो क्या बातें होती थी? ये भी आप बोला था ना। और आज उस समाजवादी पार्टी, एक एक करके बोलिए, आज वो समाजवादी पार्टी उसी ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव। अरे कल तक आपके साथ थे तो अच्छे लगे, आज हमारे साथ है तो बुरे लगेंगे आपको। बिल्कुल लगेगा बुरा आपको। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। जो भी अपराधी अगर कानून के शिकंजे में आएगा तो उसके घर पर निश्चित बुलडोजर चलेगा। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर काशी में आप लोग होने गया है, कॉरिडोर की बात करते हैं ना। ठीक है, मैं आ जाएगा 11 तारीख से देखिएगा। ठीक है संजय यादव जी हो गया, समाजवादी हो गया, दो फेज अभी और है, दो फेज अभी और है। एक से यादव जी हो गया, मूल बात ये नहीं है जल्दी अवधेश जी जल्दी। ये बात तो सही है कि किसके पर चली बुलडोजर, किस पर नहीं चला, लेकिन सवाल यह है कि जिस पर बुलडोजर चला वो माफिया था कि नहीं था, और था तो पहले उस पर क्यों बुलडोजर नहीं चला? तो माफिया का एक बड़ा सवाल है जो आपका पैमाना है वो ठीक है अवधेश जी हो गया। जो माफिया का आपका पैमाना है बिल्कुल अलग है। मेरे दो मेहमान यादव जी, यादव जी, आप क्लीन चिट, अरे यादव जी, उनको मोहर लगा दी। अवधेश जी एक सेकंड, यादव जी सुन लीजिए, यादव जी, अरे यादव जी सुन लीजिए, यादव जी यही दिक्कत है, आप लोग सुनते नहीं है। अब देखिए इधर दो लोग खड़े, इनसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, कल को ये रूठ गए तो पता चले इनकी जरूरत पड़ गई आपको चुनाव के बाद। हम काशी के तो फिर बोलिएगा दिक्कत हो रही है, आप उस समय नहीं बोलिएगा हम इनको बोलने नहीं दे रहे थे। राम मंदिर अब कह रहा हूँ आपकी दोस्ती करा रहा हूँ ना, आपकी दोस्ती करवाता हूँ, आपकी दोस्ती करवाता हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी रुक जाए, हो गया, अरे हो गया सर, हो गया, बचे तो हो गया, और उस हो गया।
जो विश्वनाथ अरे जी से बाकी काशी की मेहमानों का पहचान सम्मान है, कीजिए। उसी को आप तोड़ के नालों में बहाने का काम बाकी कर रहे मेहमानों हैं। का सम्मान कर लीजिए। हाँ ठीक है, इन लोगों का रिमोट- रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये रिमोट किसी को बोलने ही नहीं बटन देंगे। ये लोग रिमोट बटन कहाँ इनको है, पहले पता ही बंद नहीं कि करिए। आप में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी इस बार अकेले सत्ता में आएगी, अकेले 10 मार्च को आप देखिएगा 300 प्लस हम लोग सीटें जीतेंगे इस बार उत्तर प्रदेश। स्वप्न है। आप ठीक, 10 ठीक है, मार्च ठीक को है, यादव देखिएगा, जी। डिब्बा गोल है देखिए, भारतीय मैं जनता बता रहा पार्टी हूं। का। यादव जी फिर वही काम करे, फिर डिब्बा इनको नहीं गोल बोलने दे रहे है। हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं इसके पहले तो एक बात बताइए त्रिपाठी जी, एक सेकंड, त्रिपाठी जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी एक सेकंड, दुर्योधन के सपने में त्रिपाठी जी आए एक थे। सेकंड, त्रिपाठी जी एक उन्होंने सेकंड, भी सुनिए मेरी बात। दुर्योधन को आपका के संबोधित किया था त्रिपाठी जी। और कलयुग में अरे त्रिपाठी जी, एक अखिलेश सेकंड। यादव के भी सपने में आए हैं। ठीक है, ठीक और है। उन्होंने भी अखिलेश अरे यादव को- ठीक है, भगवान तो त्रिपाठी सबके जी। सपने में आते हैं, बिना अरे भगवान यादव के जी सपनों सुन में कोई लीजिए, आगे नहीं बढ़ सकता। छोड़िए, हटाइए। भगवान ये सबके सपनों में रत्नाकर आते हैं। त्रिपाठी जी ये बताइए, 2017 में दोस्ती करी, 7 चुनाव लड़े और आज बात सुनने को तैयार नहीं है लोग अरे आपकी, कांग्रेस पार्टी की। विवेक जी कम से कम गाली तो नहीं दे रहे हैं। भाजपा तो नहीं है कि शादी करते हैं फिर छोड़ते अरे ये हैं तो छूट ओम जाते- प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, संदीप, 2 तमाम मिनट यार। नेताओं को बुला के संदीप, 2 रखे थे। मिनट। संदीप उस बोल समय रहे कहाँ थे ये? संदीप 2 मिनट। संदीप जी, है ना? हाँ बोलिए। अरे यार त्रिपाठी आप यादव हैं, आपका कितना महत्व है यहाँ पे। सावन की पहली जो सोमवार होता है वहीं सबसे पहले आप चढ़ाते हैं जल शिव जी को। थोड़ा हम लोग को भी कर लेने दीजिए, ब्राह्मण है, पेशा हमारा भी यही है। तो मैं ये कह रहा था, राष्ट्रीय लोकदल से शादी की भाजपा ने, चले गए, चरित्रहीन हो गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद से शादी की, छूट गए, चरित्रहीन है। बसपा से शादी की, छूट गए, चरित्रहीन है। रुकिएगा विवेक जी, वो हमसे बात नहीं करने को तैयार है, कम से कम हमको चरित्रहीन तो नहीं कह रहे हैं। और अवधेश जी को मैं सुन रहा था, गजब विरोधाभासी इनका है। इन्होंने कहा पूरे प्रदेश में मुझे चुनाव में वोटिंग को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा, और एक सोता हुआ जो रेहड़ी वाला है वो बोलता है मैं, मेरा पूंजी चला गया, मेरा सम्मान चला गया, लेकिन मैं जाकर के मेरा घर खुश है। अवधेश जी दाहिने मुड़िएगा, 50 कदम पे ही बहुत से सब्जी वाले हैं। किसी के घर में कोई भी गड़बड़ नहीं होता। सब्जी वाले के पास है क्या? ठेला पे सब्जी बेच रहा है तो या तो किराए पे रह रहा होगा, 100 वर्ग फीट पर कान में, पत्नी बच्चे सब उसका सब्जी धोते होंगे। एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, पूरा करते होंगे। उसको कोई अपराध का डर नहीं होता है। अपराध का डर महलों में रहने वाले को होता है। महंगाई पे शशांक का बयान देखिए, महंगाई है कहाँ। मैं प्रणाम करता हूं शशांक जी, महादेव भी आज बेहोश हो गए होंगे क्योंकि महंगाई नहीं है। मंदिरों का रजिस्ट्रीकरण इसलिए हो रहा है कि मंदिरों से पैसा उगाया जा रहा है। 10 सेकंड रुक, चुप रहिए विवेक जी। ठीक है, मैं 10 विश्वनाथ सेकंड मंदिर काउंट में कर रहा हूं। महादेव जी भी ऋण लिए हैं अपने सुंदरीकरण के लिए, ऋण पे करेंगे। और ब्रिटेन की अर्न्स्ट एंड यंग उनकी सुरक्षा कर रही है। और ये राम मंदिर बगल में है। प्रभु राम ने तो एक आदमी के कहने पे कह दिया था, सीता तुम बाहर जाओ, मैं राज चलाऊंगा। एक मुसलमान ने कह दिया कि यहाँ पे मुझे निकलने में डर लगता है। शशांक, ये अच्छा होता कि आप कहते कि मेरे भाई आओ, मैं पूछूंगा कि क्या डर लगता है। ठीक है, आप लेकिन अगर इसका उसको जवाब आदर्श मानते हैं, तो आप उसको भी आदर्श मानिए। कोई अगर कंप्लेन कर रहा है तो त्रिपाठी जी एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड, त्रिपाठी एक सेकंड। अरे शशांक बोलने अच्छा ठीक है, आप एक लाइन बोलिए फिर मैं। नहीं, 1-2 सवाल आदरणीय अटल जी की उसके बाद उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगर एक वोट भी मुझे खरीदना होगा तो मैं उस सरकार को चिमटे से भी छूना। आप उसका वोट थोड़ी खरीद रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, आज बदल चुका है समय। राम नहीं, श्री कृष्ण के हम लोग अनुयायी हैं। इस समय श्री कृष्ण हमारे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुनिए, ये तो बदल गए, बदल गए आप तो। बदल गया। अरे बदल गए, बदल गए। हो गया। अरे राम को भूल गए, राम को भूल गए, बनवाने की हमारी राम को भूल गए, और सुन लीजिए, भूल गए भैया, जय श्री राम को कृष्ण, भूल गए, जय श्री कृष्ण, अरे राम को भूल गए, हम लोग नहीं राम को भूल करेंगे। गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो हमसे ये तो राम को भूल गए। ठीक है, अगर भारत में रहना हो, भूल तो गए। जय श्री राम का नाम राम होगा। को भूल गए लोग, राम जय को श्री गाली दे कृष्ण, करके, राम को भूल गए। श्री कृष्ण जय को श्री गाली दे कृष्ण। करके लगता है कि अब सपने में इनके जय श्री कृष्ण। यादव जी, जरा रुक जाइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने, हाँ रत्नाकर जी देखिए, ऐसा है ठीक है, कि रत्नाकर जी विद्वान आदमी है, भाषा अच्छी है, लेकिन अब उसमें वो सोचते हैं कि अवधेश कुमार को लपेट देंगे तो वो जरा कठिन है। देखिए, अपराध से पहले वही भयभीत होता है जो खुले में कहीं रहता है, परेशानी उसकी ज्यादा होती है। जो सामान छीन छोड़ है, सुनिए, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, दारू पी के किसी से 50 रुपया छीन रहा होता है, वो सब्जी वाला होता है, वो रिक्शे वाला होता है, वो टेम्पो वाला होता है, वो सब परेशान रहे इस सेना में। आप जो है
ठीक है सरकार नहीं नहीं अवधेश जी देखिए यहाँ 7 तारीख को मतदान होना है, मेरे पास मतदान वक्त होना की है, बहुत लेकिन- कमी है, आप लोगों ने लेकिन इतना वो कह रहे वक्त हैं दिया केवल अंदर को और अंदर वाले ये भी- जनता जनार्दन तय करेगी कि सरकार जो किसकी उसके बनेगी। पास है वही लेकिन उसकी पूंजी क्राइम है। से भय ये सुनिए, काशी के क्राइम- महादेव एक का रिक्शा आशीर्वाद वाला किसे 200 मिलेगा ये रुपया महादेव भी कमाता है, जानते हैं, रास्ते में कोई छीन लेगा, इसलिए मैं उसको माफी क्राइम चाहूंगा से आपसे भय नहीं अवधेश जी, होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप अगर सभी जनता का 500 बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। तो काशी की नगरी वाराणसी से यूपी का महाभारत में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियां हो जाए यहाँ की जनता जनार्दन और मेहमानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।